जरा इस पट्ट चित्रकला पर नजर डालिए। कितने जबरदस्त रंग हैं ना। और ये बारीकियां, ये डिजाइन्स, देखिए ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि अपने आप में एक पूरी दुनिया बसी है इसमें। पर सवाल ये है कि इस खूबसूरत दुनिया के अंदर आखिर छुपा क्या है। तो चलिए फिर साथ मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। कोशिश करते हैं इस शानदार पेंटिंग की छिपी हुई भाषा को समझने की, उसे डिकोड करने की। देखिए, पटचित्र सिर्फ एक आर्ट फॉर्म नहीं है, ये तो बातचीत का, संवाद का एक जरिया है। एक खामोश मगर बहुत पवित्र भाषा। ये एक ऐसी कहानी है जिसे शब्दों में नहीं बल्कि रंगों और लकीरों से बयां किया जाता है। एक ऐसी भाषा जिसे सुनने के लिए कानों की नहीं, दिल की जरूरत पड़ती है। तो इस भाषा को समझने की शुरुआत कहाँ से करें? सबसे पहले और सबसे जरूरी इसके रंगों से। ये जो रंग दिख रहे हैं ना, ये सिर्फ रंग नहीं है, ये तो समझिए भावनाओं की अपनी एक जुबान है। हर रंग खुद में एक किरदार है जो अपनी ही कहानी सुना रहा है। चलिए अब जरा इसके मुख्य किरदारों को देखते हैं। कृष्ण, इनका रंग देखिए, मानसून के बादलों जैसा गहरा। ये रंग दिखाता है ब्रह्मांड की विशालता को, कि उसकी कोई सीमा नहीं है, वो अनंत है। और वहीं दूसरी तरफ है राधा, उनका कमल सुनहरा रंग, ये सांसारिक सुंदरता और भक्ति का प्रतीक है। तो ये रंगों का खेल कोई इत्तेफाक नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो कलाकार की एक सोची समझी पसंद है, जो हमें एक बहुत गहरी कहानी की ओर इशारा कर रही है। मतलब इन रंगों का इस्तेमाल सिर्फ सजावट के लिए नहीं हुआ है, ये तो पूरे कैनवास पर एक गजब का संतुलन बनाते हैं। एक तरफ दिव्य और दूसरी तरफ सांसारिक, कुछ कुछ वैसा ही जैसे संगीत में सुर और ताल का बैलेंस होता है। एक के बिना दूसरा अधूरा है, और जब दोनों मिल जाते हैं तो एक कमाल का सामंजस्य बनता है। तो ठीक है, रंगों की भाषा तो हमें थोड़ी बहुत समझ आ गई। अब आगे बढ़ते हैं और इस कहानी के शब्दों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। और ये शब्द क्या हैं? ये हैं वो छोटे छोटे जटिल डिजाइन्स, वो रूपांकन जो पूरी पेंटिंग में फैले हुए हैं। मिसाल के तौर पर इन बेलों को देखिए। ये सिर्फ खाली जगह भरने के लिए नहीं बनाई गई हैं। ये बेलें असल में राधा और कृष्ण की आत्माओं के जुड़ाव को दिखाती हैं। जैसे ये एक दूसरे में गुथी हुई हैं, वैसे ही राधा और कृष्ण एक हैं जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता। ये उनके दिव्य प्रेम का प्रतीक है। और ये मोर, ये सिर्फ सुंदर पंछी नहीं है, नहीं, ये तो इस खामोश कहानी के बहुत ही अहम किरदार हैं। इनकी हर एक मुद्रा का, हर एक पोज का एक गहरा मतलब है। कभी ये प्रेम जताते हैं, कभी किसी का बेसब्री से इंतजार करते हैं, तो कभी आत्मा की परमात्मा से मिलने की तड़प को दिखाते हैं। तो अब तक हमने रंगों और रूपांकनों के कुछ राज तो जान लिए हैं। तो अब क्या करें? चलिए इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी पहेली जुड़कर क्या शक्ल लेती है। ये कहानी हमें आखिर ले कहाँ जाती है। और यहीं आकर इस कला का असली मकसद साफ हो जाता है। ये जो रंगों और डिजाइन्स की पुरानी पसंद है ना, ये सिर्फ रंगों को रंग नहीं रहने देती, बल्कि उन्हें एक गहरे आध्यात्मिक नक्शे में तब्दील कर देती है। मतलब ये महज एक खूबसूरत तस्वीर नहीं, बल्कि एक रास्ता है, एक मैप है जो हमें भक्ति और अध्यात्म की दुनिया की तरफ ले जाता है। तो इस मूक भाषा को पढ़ने का तरीका क्या है? बहुत सिंपल। सबसे पहले प्रतीकात्मक रंगों का विश्लेषण करना होगा। फिर जो मुख्य रूपांकन या डिजाइन्स हैं, उनका मतलब समझना होगा। फिर उन्हें कहानी के मेन प्लॉट से जोड़ना होगा। और बस देखिए कैसे एक पूरा आध्यात्मिक नक्शा आंखों के सामने आ जाता है। इस तरह से कोई भी इस कला की गहराई तक पहुंच सकता है। तो असल में बात यह है कि ब्रश का हर स्ट्रोक एक शब्द है, हर रंग एक इमोशन है, और ये जो पूरा कैनवास है, ये अपने आप में एक बातचीत है, एक संवाद है। कलाकार ने रंगों और रेखाओं के जरिए हमसे कुछ कहा है, और अब हम ये जानते हैं कि उस भाषा को सुनना कैसे है। और बस यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ऐसी और कितनी ही खामोश भाषाएं हैं जो बस अपने सुने जाने का इंतजार कर रही हैं। तो शायद अगली बार जब हम कोई कलाकृति देखें तो उसे सिर्फ आंखों से नहीं, बल्कि उसे दिल से सुनने की कोशिश भी करें।